गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अशोक कोचिंग क्लासेज। जैसा कि मैं आपको कल पढ़ा रहा था समास, उससे पहले भी मैंने आपको समास पढ़ाए थे, तो उसके भेद के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था, जिसमें मैं पहले आपको बताया था अव्ययी भाव समास बताया था मैंने आपको, और कल दिग्गु समास, द्वंद्व समास, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होता क्या है, ये आप सभी ध्यान से सुने। इस बहुव्रीहि समास में है कि इसमें पहला पद और बाद का पद, मैंने आपको दोनों चीज़ बता रखी है कि पहला पद होता क्या है और बाद वाला पद क्या है, यानी पूर्व पद और बाद वाला यानी उत्तर पद। इसमें दोनों पद प्रधान न होकर, बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, यानी तीसरे की तरफ इंडिकेट करता है, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। और इस समास का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ाने वाला हूं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? बहुव्रीहि समास में मैंने जैसा अभी आपको बताया कि इसके दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरे की तरफ इंडिकेट करता है, उसे हम बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं दशानन, दशानन, अगर मैं इसका विग्रह करूंगा तो 10 हैं आनन जिसके, आनन जिसके, अर्थात तो आनन, आनन मीन्स मुख, अर्थात रावण। सबको पता है कि रावण के 10 मुख थे। इसी तरह से एक और ले लेता हूं चतुर्भुज। चतुर्भुज, अगर इसका विग्रह करूं मैं तो क्या बनेगा? 4 हैं जिसकी भुजाएं, अर्थात विष्णु। 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं, भुजाएं जिसकी। तो किसकी थी 4 भुजाएं जो थी? वो थी विष्णु की। विष्णु अर्थात विष्णु। अगर ऐसी एक और मैं एग्जांपल की बात करूं, नीलकंठ। नीलकंठ में क्या है? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसे मैं ले सकता हूं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। तो इसमें मैं क्या देखता हूं कि तीसरे की तरफ, यानी इसमें पहला पद और दूसरा पद प्रधान नहीं है, इसमें क्या है? इसमें तीसरा पद इंडिकेट कर रहा है, किसकी तरफ करा? रावण की तरफ। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो तीसरे की तरफ इंडिकेट हो गया। ऐसी चतुर्भुज में 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो ये होता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है? दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। इसके बाद जब एक आपका जो समास बचा था, वो बचा था आपका तत्पुरुष समास। कौन सा था? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तब तत्पुरुष समास आप जब ही कर सकते हो, तब कर सकते हो जब तक आपको कारक की विभक्ति का ज्ञान न हो। इसमें क्या है? इसमें कारक का पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें हम जानते हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 6 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? 6 का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें आता है हमारा कर्म। कर्ता ने कर्म को कर्ण। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा संप्रदान। संप्रदान, और इसके बाद आता है हमारा अपादान। कौन सा आता है? अपादान। इसके बाद आता है हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, और जो छठा है वो आता है हमारा अधिकरण। कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण। ठीक है, तो हमें इन 6 का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें आती है हमारी विभक्ति। तो अगर हम कारक की में से बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा कर्ता। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध काकी के रारी के। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी विभक्ति होती हैं, इन सब का विभक्तियों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है?
लोप हो जाता है। जैसे अगर कर्म तत्पुरुष की बात करूं मैं, तो कर्ता कर्म में क्या आता है, को, क्या आता है, को आता है। इसमें क्या आ जाता है हमारा, को आ जाता है। तो ये हमारी विभक्ति है को। इसमें क्या होता है, कर्म कारक की विभक्ति को है। क्या है इसकी विभक्ति, इसकी विभक्ति को है। इसमें क्या है, समस्त पद बनाते समय जब हम किसी का समस्त पद बनाते हैं तो उस विभक्ति का लोप हो जाता है, वो विभक्ति छुप जाती है, तब वह कर्म तत्पुरुष कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो जैसे गांव को गया, गांव को गया, यहां पे लिख लेता हूं गांव, गांव को गया। अब इसका समस्त पद मरा हूं मैं इसका, तो ये जो है, जो को है इसका, ये इसका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ग्रामगत, ग्रामगत। समस्त पद इसका ये बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि को विभक्ति का इसमें लोप हो जाएगा। ऐसे ही परलोक को गमन, अगर मैं कहूं परलोक को गमन, तो इसमें को विभक्ति का मुझे लोप करना है, तो परलोक गमन हो जाएगा। इसका समस्त पद अगर मैं बनाऊं, परलोक गमन हो जाएगा इसका। अगर इसी में एक बात करूं, वन गमन, वन गमन का मतलब होता है वन को गमन, तो इसमें को विभक्ति का लोप करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसी के बाद आपके ये सारे दे रखे हैं, तो आपको इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी सबकी जो है विभक्ति आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपके ये समझ में अच्छे से आएगा। और ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश है। आप अच्छे से अध्ययन करेंगे इसका। थैंक यू।